अरे लाइनें नहीं कर सकती या तो आपका आपने सुना
जितना खाना है खा लेना और उसके बाद जितना लेके जाना चाहता है ले जाना। उस शख्स ने जब देवी कहने लगा मैं अपने लिए नहीं ले रहा, मैं जब दस्तरखान के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स है कि जो की सूखी रोटी घुटने का जोर लगाकर तोड़ रहा है, बताएं आप सूखी रोटी और पानी में भिगो भिगो खा रहा है, तो मैं उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। तो इमाम हसन ने क्या फरमाया कि मेरे बाबा मौला अली मुर्तजा जो मेरे मोहब्बत एक बात मैं और बातें करती चलूँ, उसके बाद जो है मैं अपनी को तमाम कर दूँगी। एक बार मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये फर्क किया जाता है कि बीबी ज़ैनब का मकाम मर्तबा कुछ और है और जनाब उम्मे कुलसूम का मकाम मर्तबा कुछ और है। तो औलाद फातिमा है, तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो मकाम मर्तबा जनाब ज़ैनब का है वही मकाम मर्तबा बीबी उम्मे कुलसूम का है, क्योंकि जनाब ज़ैनब अगर शहीद का हुसैन हर लम्हे करबला में इमाम हुसैन के साथ रही और इमाम हुसैन के मिशन को आगे चलाती रही, तो जनाब उम्मे कुलसूम भी पीछे नहीं थी। आप शहीद ज़ैनब कहलाती, यानी जहाँ जहाँ जनाब ज़ैनब नजर आती है वहीं वहीं हमें बीबी उम्मे कुलसूम भी नजर आती है। और मैं इस हवाले से एक बात और कहती चलूँ कि बीबी उम्मे कुलसूम का मर्तबा कुछ कम नहीं है, क्योंकि जब जनाब उम्मे कुलसूम आगोश जनाब सैयदा में आई थी तो मेरी बीबी ने जनाब उम्मे कुलसूम के चेहरे को देखकर फरमाया था कि उम्मे कुलसूम मैं ज़ैनब के बाद तुम्हारी उसी तरह मुंतज़िर जिस तरह हसन के बाद हुसैन की मुंतज़िर है। उम्मे कुलसूम माँ तुम्हें खुशामदीद कहती है और मैं उस परवरदिगार आलम की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने खुद जैसी आबिदा और मुजाहिदा से मेरी गोद को आबाद किया है। उम्मे कुलसूम मेरा वो गौहर है जिसकी कयामत तक बरकरार है। देखिए इस बात से ये अंदाजा होता है कि जो मकाम मर्तबा जनाब ज़ैनब का है वही मकाम मर्तबा वही उम्मे कुलसूम का है। अब एक चीज और कि हमारे यहाँ जिक्र सैयद शोहदा यानी इमाम हुसैन का जिक्र ज़्यादा सुनने में आता है। इमाम हसन का भी काफी जिक्र किया जाने लगा है और उसमें टाइटल और बहुत मार्फत के लोगों में आते हैं। यहाँ की बातें करती चलूँ कि जो मकाम मर्तबा इमाम हुसैन का है वही मकाम मर्तबा इमाम हसन का है। एक आपने वो वाक़या सुना होगा हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, उन्होंने अपनी तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद तख्तियाँ लेकर जनाब सैयदा और फरमाने लगे कि मजाक ही बताइए किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है। तो जनाब सैयदा ने क्या फरमाया था, कौन बताएगा, बताइए। दोनों की बहुत अच्छी है, किसी एक की आप बताएं किसकी ज़्यादा अच्छी है। होता है ना कि एक की अच्छी है और एक की थोड़ी कम होनी चाहिए। दोनों ने कहा कि किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है, आप ये बताइए। जनाब सैयदा खामोश हो गई और आपने फरमाया इसका जवाब जो है मेरे लिए हार देगा। आपने अपने गले का हार लिया और उस हार के मोतियों को जमीन पर बिखेर दिया और फरमाया जिसके हाथ में ज्यादा मोती आएंगे उसी की तहरीर ज़्यादा अच्छी है। इधर से इमाम उधर से इमाम उतने ही मोती इमाम हसन ने उठाए, यहाँ तक कि एक मोती रह गया। इधर से इमाम हसन ने हाथ आगे बढ़ाया, उधर से इमाम हुसैन ने हाथ आगे बढ़ाया। परवरदिगार आलम ने ये दिखला दिया कि देखो मेरी नजर में इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बराबर है। इधर से हसन इमाम हसन का हाथ आगे बढ़ा, उधर से इमाम हुसैन का हाथ आगे बढ़ा और मोती तो बड़े हो गया। तो बस देखिए इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जो मकाम मर्तबा
मजाक उठा रहे हैं